भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अनुवाद। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भावार्थ। धृतराष्ट्र का पहला शब्द ही मेरे है। ये दर्शाता है कि उनका मन पक्षपात से भरा था। वह जानते थे कि कुरुक्षेत्र धर्मभूमि है। उन्हें डर था कि धर्म की भूमि में उनके अधर्मी पुत्र हार न जाएं। मोह इंसान को सत्य से डरा देता है। जब मन पक्षपाती हो जाए तो निर्णय भी गलत हो जाते हैं। जीवन से जुड़ा उदाहरण। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार या दोस्तों की गलती जानते हुए भी उनका पक्ष लेता है तो वह भी धृतराष्ट्र जैसी स्थिति में होता है। मोह के कारण हम सही गलत का निर्णय खो देते हैं और अंत में उसका परिणाम पूरे परिवार या समाज को भुगतना पड़ता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यू दुर्योधनस्त्रा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देखकर आचार्य द्रोण के पास जाकर यह वचन कहा। भावार्थ। दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को सुसंगठित और शक्तिशाली देखा तो उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। बाहर से वह साहसी और घमंडी दिखाई देता था, लेकिन भीतर से वह असुरक्षित था। वह सीधे युद्ध में कूदने के बजाय अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, क्योंकि उसे समर्थन और आश्वासन की आवश्यकता थी। अधर्म का आत्मविश्वास केवल दिखावा होता है। जिसके साथ धर्म होता है उसे भीतर से शक्ति मिलती है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। जब कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर होता है तो वह बार बार दूसरों का सहारा ढूंढता है, लेकिन जो सही मार्ग पर चलता है वह परिस्थिति चाहे कैसी भी हो भीतर से स्थिर रहता है। जैसे परीक्षा में जिसने मेहनत की हो उसे डर नहीं लगता, लेकिन जिसने तैयारी न की हो वह घबराता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 3। पश्यता पांडुपुत्रानामाचार्या महती चमोम व्यूधा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने सुव्यवस्थित किया है। भावार्थ। दुर्योधन यहाँ आचार्य द्रोण से कहता है, देखिए आपके ही शिष्य ने हमारे विरुद्ध सेना सजाई है। ये केवल सूचना नहीं थी, बल्कि एक प्रकार से गुरु को उकसाने और उनके मन में भाव जगाने का प्रयास था। दुर्योधन जानता था कि द्रोणाचार्य का द्रुपद से पुराना वैर रहा है। वो उसी भाव को छेड़कर अपने पक्ष में जोश भरना चाहता था। चालाक व्यक्ति परिस्थिति को भड़काकर अपने हित साधने की कोशिश करता है। जहाँ धर्म होता है वहाँ नीति होती है, जहाँ अधर्म होता है वहाँ राजनीति होती है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। कई बार ऑफिस या परिवार में कोई व्यक्ति जानबूझकर पुराने विवादों को याद दिलाता है ताकि सामने वाला उसके पक्ष में खड़ा हो जाए। ये व्यवहार असुरक्षा और स्वार्थ से जन्म लेता है। सच्चा और धर्मयुक्त व्यक्ति किसी को भड़काकर नहीं, बल्कि सत्य और योग्य कर्म से जीतता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 4। अत शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि योयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महार्थः। इस सेना में अनेक वीर और महान धनुर्धर हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधन, विराट तथा महारथी द्रुपद भी हैं। भावार्थ। दुर्योधन पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं का नाम लेकर उनकी शक्ति का वर्णन कर रहा है। वह जानता था कि सामने साधारण सेना नहीं है, बल्कि पराक्रमी और अनुभवी योद्धा हैं। भीम और अर्जुन जैसे महावीरों की तुलना करना ये दर्शाता है कि वह भीतर से चिंतित था। जब शत्रु की शक्ति स्पष्ट दिखने लगे तो अहंकार धीरे धीरे डर में बदलने लगता है। सत्य और योग्य नेतृत्व के साथ खड़ी हुई शक्ति को देखकर अधर्म विचलित हो जाता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। जब किसी प्रतियोगिता में सामने वाला उम्मीदवार योग्य और मेहनती हो तो जो व्यक्ति केवल दिखावे पर निर्भर हो वह अंदर से घबरा जाता है। जैसे व्यवसाय में जब प्रतिस्पर्धी मजबूत टीम के साथ आए तो कमजोर रणनीति वाला व्यक्ति डर जाता है। सच्ची तैयारी ही असली आत्मविश्वास देती है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 5।
धृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभुजश्च शाब्यश्च नरपुङ्गवः। धृष्टकेतु चेकितान वीर्यवान काशीराज पुरुजित कुंतीभोज तथा नरश्रेष्ठ शाब्या भी इस सेना में उपस्थित हैं। भावार्थ, दुर्योधन लगातार पांडवों की सेना के महान योद्धाओं के नाम गिना रहा है। ये केवल जानकारी देना नहीं था, बल्कि वह ये दिखा रहा था कि सामने की सेना कितनी शक्तिशाली और संगठित है। उसके शब्दों में छिपा हुआ भय साफ झलकता है। वह अपने गुरु को यह एहसास दिलाना चाहता था कि युद्ध आसान नहीं होगा। जब व्यक्ति अंदर से असुरक्षित होता है तो वह सामने वाले की ताकत बार बार दोहराता है। सच्चा आत्मविश्वास शांत होता है, उसे दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती। जीवन से जुड़ा उदाहरण, जब किसी इंटरव्यू या प्रतियोगिता में सामने वाले की योग्यता अधिक दिखाई देती है तो कई लोग पहले ही डर जाते हैं और उसकी खूबियां गिनाने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी तैयारी और कर्म पर भरोसा करता है, वह तुलना में उलझने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है। नमस्ते दोस्तों, भागवत गीता सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली श्लोक सुनिए और अपनी जिंदगी को प्रकाशित करें।